चलो जी। गाइस, ये हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, ड्राइव विद आवर सेलिब्रिटी। इसमें हम इनको एक अच्छी सी राइड पे लेके जाएंगे, कुछ बातें करेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे, देखते हैं। अच्छा सर, तो आप मतलब आप सिंगिंग में घुसे कैसे, आप इस लाइन में आए कैसे? स्टार्टिंग से बताओ, मतलब फर्स्ट एनकाउंटर आपका, प्यार कैसे हुआ आपको सिंगिंग से? देखिए, संगीत का जो माहौल था, लोक संगीत का, वो घर में है ओके और बहुत अच्छा है। ओके। मेरे माताजी, पिताजी और मेरी नानी जी, मेरे मतलब जितने भी रिश्तेदार हैं, बहुत अच्छा लोक संगीत गाते हैं। अच्छा। और उन लोगों में जो एक संगीत की समझ होती है बहुत अच्छी है। और जब भी आप कभी अगर आप एक बार उनको सुन लोगे कभी गाते हुए, हाँ जी। और दोबारा किसी फंक्शन में, किसी शादी ब्याह में या किसी भी जो पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उसमें आप सुनोगे, हाँ जी। तो आप दूर से पहचान लोगे कि वो लोग गा रहे हैं। तो एक अच्छा। संगीत जो लोक संगीत खास करके मैं कहूँगा कि वो हमारे खून में रचा बसा है, ब्लड में है आपके? ब्लड में है। लेकिन वो लोग जो है वो प्रोफेशनल नहीं थे, अच्छा। कभी प्रोफेशनल हुए नहीं। अच्छा। लेकिन जब मैं स्कूल से कॉलेज में पहुंचा, संगीत का शौक तो बचपन से था, स्कूल में भी बहुत शौक था। लेकिन एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैं स्टेज पे कभी, स्कूल लेवल में कभी मैं स्टेज पे चढ़ा नहीं था। कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। तो मतलब जैसे जब मैं स्कूल में था तो मैं कभी, स्टेज फेयर बहुत था और मैं हमेशा पीछे रहता था। मुझे ऐसे लगता था कि शायद मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन मतलब आपने ट्राई नहीं किया या फिर आप शर्माते थे? मैं यूं कहूँगा कि शाही नेचर की वजह से मैं थोड़ा सा शर्माता था। लेकिन मुझे फिर जैसे जैसे वक्त के साथ होता है ना कि आपको जो समझ बढ़ने लगती है, आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ आती हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, इस तरह से नहीं हो पाएगा। हाँ जी। तो जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़े, तो जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो मुझे लगा कि कॉलेज ही एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आप अपनी कला को जो है वो बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। कॉलेज के बहुत से कार्यक्रम होते हैं, बहुत से कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, अगर आप अच्छा करते हो, तो आपके लिए बड़ी सारी चीज़ें जो है आगे ओपन होती हैं, खुलती हैं। तो बस कॉलेज से ये संगीत का जो सफ़र है शुरू हुआ, और बस वो धीरे धीरे जो आगे चलता गया। और मैं जब फर्स्ट ईयर में पढ़ता था तो पहली बार मैंने एक कॉलेज में हमारे इंटर कॉलेज कंपटीशन हुआ, तो उसमें पार्टिसिपेट किया। और उसमें पार्टिसिपेट किया और लगभग हमारे 15 पार्टिसिपेंट्स थे। मैंने शायद अच्छा गाया होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैंने गाया तो मैं कोई उसमें इनाम तो नहीं जीत पाया, किसी पोजीशन पे तो नहीं रहा। लेकिन हमारे जो उस कंपटीशन के जजेस थे वो इतने इम्प्रेस हुए, उनको इतना बढ़िया लगा कि उन्होंने मुझे कंसोलेशन प्राइज जो है वो दिया। क्योंकि जब आप किसी कंपटीशन में गाते हो तो वहाँ पे बड़ी सारी आपके लिए कंडीशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, आपको वो भी फॉलो करनी होती हैं गायकी के साथ साथ। तो मैं टेक्निकली कुछ चीजें जो है वो वहाँ पे फॉलो नहीं कर पाया। लेकिन मतलब उससे पहले आप मतलब कहीं ट्रेनिंग लेते थे? नहीं, मैंने कॉलेज में ही संगीत पढ़ना शुरू किया। हाँ जी, हाँ जी। फिर मैंने कॉलेज में ही संगीत पढ़ना शुरू किया, संगीत सीखना शुरू किया। अच्छा। और आज भी मैं सीख ही रहा हूँ। डॉक्टर सतीश ठाकुर जी हैं जो कॉलेज में प्रोफेसर हैं, आजकल शाहपुर कॉलेज में वो म्यूजिक के प्रोफेसर हैं, पढ़ा रहे हैं। तो उनसे मुझे जब भी मौका मिलता है, जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी मार्गदर्शन की संगीत के क्षेत्र में, तो मैं उनसे समय समय पर लेता रहता हूँ। जब भी समय मिलता है मैं उनके पास जाता हूँ, बैठता हूँ। और आज भी कोशिश है, मैं सीख ही रहा हूँ, क्योंकि हालांकि अभी मैं सीख नहीं पाया हूँ, लेकिन बस उस प्रयास में है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है नया उनसे सीखते रहे। बिल्कुल, मतलब कलाकार हर टाइम बढ़ता ही रहता है, डेवलप ही करता रहता है, अपनी स्किल को होन करता रहता है, अच्छा बनाता रहता है, अपने चाकों को तेज करता रहता है। कलाकार की बात नहीं है ये हर एक व्यक्ति के लिए, मैं समझता हूँ हर एक उस आदमी के लिए, है ना, हर एक उस जो है
व्यक्ति विशेष के लिए जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको निरंतर उसको प्रयास करते रहने चाहिए सीखने के, क्योंकि हमारी निजी जिंदगी में भी बहुत सी चीजें हम निरंतर कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हम नहीं सीख रहे हैं। अच्छा। तो एक कलाकार की बात नहीं है, सभी तरह के जितने भी लोग हैं उन्हें निरंतर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। ये अलग बात है कि एक कलाकार के लिए कुछ ज्यादा कोशिश करनी होती है और करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपको लोगों को हर बार कुछ नया देना है, कुछ अच्छा देना है और कुछ अलग करके देना है, कुछ हटके करना है, तो ये सब प्रयास आपको करने होंगे, तभी आपकी जो पहचान है वो लंबे समय तक बनी रहेगी और बनती रहती है। और आज भगवान भोलेनाथ की कृपा है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, और जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, जितने भी सब वेल विशर्स हैं, उन सब लोगों का आशीर्वाद है कि पिछले 22-23 वर्षों से मैं जो है इस लोक संस्कृति की सेवा कर रहा हूँ और निरंतर कहीं ना कहीं जो है वो कुछ ना कुछ नया मैं लोगों के सामने ला रहा हूँ। और नया हर बार मैं कुछ ना कुछ उस नए प्रोजेक्ट से भी मैं खुद कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। बहुत से गीत रोज रोज मेरे चलो रे बोटले। आपका जो फेवरेट गाना है ना मेरा जी ये जी है, जोते जोते पेवरा हीना हो गए। क्या बात है, गाइए गाइए। ना ओ गड्डिया जोते पेवरा हीना हो चिकणो लौरा रीना ओ गदिया चिकणो लौरा रीना हो। क्या बात है, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। बचपन में सुनता था आपका ना गाना जी। मैं जैसे कभी कभार ही आता था तो आपके गाने चलते थे उस मतलब जैसे 2005-06 में साइड। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो तब मैं सुनता था और तब से याद है मेरे को ये गाना। बहुत बढ़िया, मुझे भी अच्छा लगा कि आप इस गाने को गुनगुना रहे हो। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, किस तरह से चीजें बदली और उसके बाद हमारी जो नई जनरेशन थी उसने भी इंटरेस्ट लिया अपने लोकगीतों में, अपनी संस्कृति में, और धीरे धीरे बस वो चीजें जो है आगे बढ़ते गई। और बस आप बाकी आप सबके सामने हैं, जितने भी आज तक लगभग मैं 300 से ऊपर लोकगीत जो है वो लोगों तक पहुंचा चुका हूं। और शुरू में तो मैंने और बहुत सी कंपनीज के साथ गाया है। आजकल अगर आप मेरे गाने सुन रहे हैं तो दूसरी कंपनीज के साथ भी सुन सकते हैं। और उसके साथ साथ मेरा अपना यूट्यूब चैनल है शेफर्ड्स हारमनी। शेफर्ड्स हारमनी पे आप जाएंगे यूट्यूब पे तो उस पे भी आपको मेरे बहुत से नए प्रोजेक्ट आपको सुनने को मिलेंगे। उसमें तो आपके मोस्टली सारे गाने हैं। हाँ जी, और प्रयास मेरे ये रहते हैं कि हमारे जो लोकगीत है ना उनकी जो रूह है ना उसके साथ ना छेड़ा जाए, है ना, उसकी जो मौलिकता है उसको बरकरार रखा जाए और फिर लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि जो है उसमें नई चीजें हल्की फुल्की सी ऐड करके हमारी जो नई पीढ़ी है उसमें वो भी इंटरेस्ट ले। तो बाकी इस तरह से प्रयास चले हैं। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी होती है, मतलब मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे दोस्त मित्रों के प्रयासों से और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से आज हमारी जो लोक संस्कृति है एक अपने पूरे पीक पे है, मैं यूं कहूँगा। क्योंकि आज हर घर में आपको गद्याली सिंगर मिल जाएगा और बहुत अच्छे अच्छे गायक भी आए हैं। मजा अच्छा नहीं फिर घट है उतना तो घट है होना अच्छा छोटी छोटी बनानी अच्छा आपसे बात नहीं करेंगे। चलो पहली तो बात ये कि वो जब आपके सामने आए वो आपका सब कुछ जाने। अच्छा आपके साथ दिन सब कुछ आपको एक बात बताएं, ये स्टेट होता है ना, इसको चलाना एक लॉस का काम है। क्योंकि आजकल जो लेबर है ना, प्लकिंग लेबर, उसकी कॉस्ट ना प्रोडक्शन की कॉस्ट से ज़्यादा है। जितना आपको चाहे एक बंदा एक दिन में प्लक करता है ना, उससे ज़्यादा तो उसकी लेबर कॉस्ट है।
इसीलिए इन चीज़ों का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं तो ये बताऊंगा कि आपने ये रोटोडेंड्रन टी मेरे को पिलाई है ना, हाँ जी, हाँ जी। उसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। मैं तो बस ये आपको बता सकता हूँ, क्योंकि बिजनेस का मुझे आइडिया नहीं नहीं, मैं बस है, ऐसे लेकिन ऐसे चाय try सच में बहुत मतलब और बहुत नहीं, अच्छी सबको बनी है। बता बहुत, मैं पहली बार पी रहा हूँ, हाँ पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छी बनी है और बहुत मतलब बहुत अच्छा टेस्ट है। अगर आप लोग भी इस तरफ आते हैं टी एस्टेट की तरफ, टी गार्डन कुणाल पत्री की तरफ, तो आप लोग पक्का ट्राई कीजिए रोटोडेंड्रन टी, बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो आप सर एक अपना कोई अच्छा सा गाना सुना दीजिए, आपका कोई फेवरेट गाना हो जो कि मतलब आपके मन के करीब हो और जिसमें आपको गाने में मज़ा आता हो, सुना दीजिए एक कोई। गाने बहुत, मुझे लगता है मुझे सभी गाने बहुत प्यारे पर हैं, एक तो लेकिन एक गाना है जिसको आप भी पिछले मेरे को लगता है 2005-06 से सुन रहे हैं, और वो हर जगह स्टेज पे उस गाने की फरमाइश आती है। हालांकि आजकल नए नए भी मेरे गाने बहुत सुन रहे हैं, एक तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले रिलीज़ किया है, तो वो गाने की 2 लाइनें में आपकी नज़र करता हूँ, बहुत ही प्यारा वो गाना है। हो पकले मणु खुद पानी रा डर लगदा, हो पकले मणु खुद पानी रा डर लगदा, हो मेरे आ पकले आ मणुआ पिरी मोड़े तू, ओ मेरे आ पानिया कोडानिया फिरी कूडे तू, ओ काछा चढ़िया पोहड़ा जो काछणुआ, ओ काछा चढ़िया पोहड़ा जो काछणुआ, हो मेरी पद्मो गुआची हो पदरी सेरी, हो मेरी पद्मो गुआची हो पदरी सेरी, हो मेरी ये पद्मो प्यारी है कदू मिलना, हो तेरा डुगड़ा बुजुग हो किया जलना। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है सर, ये तो कमाल, इतनी अच्छी आवाज़। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इन मैंने लोगों की सच तो में बहुत आपको लोगों ने बहुत प्यार दिया, और आपको लोगों का लाइव मैंने ना आशीर्वाद। पहली बार ही सुना है सर, ऐसे सामने से ना। अरे thank मैं you तो so much. मतलब क्या बताऊँ, फैन बॉय जाग गया मेरे अंदर का। नहीं, चलो ऐसे नहीं है, चलो ये सब आप लोगों का प्यार है, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं उनका प्यार है, तभी ये सब चीज़ें हो पाती हैं। बहुत अच्छे गाने और भी हैं जिन लोगों को आजकल मैंने अभी रिलीज़ किया है, वो गाना जो राजा गोपीचंद जी का मैं आपको कह रहा था, हाँ जी, उनकी माता जी ने उनको गुरु गोरखनाथ जी की शरण में भेजा था, हाँ जी, हाँ जी, और क्योंकि उनके पिताजी की यंग एज में ही, यौवन अवस्था में ही मृत्यु हो गई थी, तो माँ को लगता था कि बच्चे को अगर मैं भक्ति भाव में लगाऊंगी, भगवान की आराधना में लगाऊं, तो कहीं ना कहीं वो अमृतत्व को प्राप्त करेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरी कोशिश रहती है कि लोगों तक पहुंचाऊं। उसकी 2 लाइनें आपको मैं अभी सुनाता हूँ। हाँ जी। हो चननी राता वो लोई लगी, वो लगदी धरती रे भार, वो चननी राता वो लोई लगी, वो लगदी नगर बाजार, वो 5-7 नारा वो राजा पानी आया, ते लगदी लंबड़ी कतार, वो 5-7 नारा वो राजा पानी आया, वो लगदी लंबड़ी कतार। क्या बात है सर, क्या बात है। ये इसका पहला भाग है।
इसके अभी और जो अगले 2 भाग हैं वो धीरे धीरे मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा, वो रिकॉर्ड हो जाए। बिल्कुल। जैसे सर मैं जैसे जहाँ तक हमारी जनरेशन है ना, आजकल तो आपने देखा होगा कि हर जगह लव मैरिज ही हो रही है। हाँ, अरेंज मैरिजेस बहुत कम हो गई हैं, मतलब बहुत कम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब सर मैं भी जैसे बिलीव करता हूँ कि शायद अगर मेरे को भी, मैं भी लव मैरिज ही करूँ। और फिर मैं सोचता हूँ ना कभी कभार जैसे घर मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है आपको लव मैरिज के लिए। थैंक यू। पर सर जैसे ना क्या होता है कि घर वाले जो होते हैं ये मतलब, अब मैंने सुना है कि लव मैरिज में आप अगर आपकी लड़ाइयाँ होंगी ना तो आपका साथ नहीं देंगे। वो बोलेंगे फिर कि आपने अपने हिसाब से करी है, अब आप अपने हिसाब से देखो भाई, हम क्यों ले सरदर्द। तो इस समय मतलब ऐसी ऐसी चीजें भी सोचने में सोच में पड़ती है ना। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब पारिवारिक जीवन में ये सब चीजें आती हैं और जहाँ पे परिवार होगा वहाँ पे मनमुटाव भी होगा, हल्की फुल्की नोक झोंक भी होगी, लेकिन वो तो जिंदगी का एक हिस्सा है। वो अगर आप अरेंज मैरिज करेंगे तब भी होगी और आप लव मैरिज करेंगे तब भी होगी। तो ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। आप इन चीजों से आप चाहकर भी आप दूर नहीं भाग सकते हैं, है ना। तो इन चीजों के साथ ही जिंदगी चलती है और ये जो नोक झोंक होती है उसमें ही कहीं ना कहीं प्यार और अपनापन छुपा होता है। आप किससे झगड़ते हैं, किससे रूठते हैं? जहाँ अपनापन होता है। आप सड़क चलते हुए किसी भी आदमी से रूठ के दिखाओ, आपको क्या, उसको क्या फर्क पड़ेगा? आप रूठ भी जाओगे तो, या आप ऐसे लड़ झगड़ के दिखाओ ना। तो इसलिए आपको बेस्ट विशेस है, आप लव मैरिज कीजिए। आई होप कि लव आपको हो गया होगा अभी तक, है ना। हो गया है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं कि भाई आपको लव हो गया कि नहीं हुआ है अभी तक? अभी मतलब मे बी है, मे बी। अच्छा, मे भी है, मतलब अभी आपकी तरफ से हो गया है, इजहार आपने किया नहीं है? नहीं, इजहार मतलब मेरे मन में हो गया, उसको पता भी नहीं है। अच्छा, उसको पता नहीं, वही तो कह रहा हूँ। तो आप मतलब आपने अभी अपना जो लव है वो एक्सप्रेस नहीं किया है? नहीं किया है ना। तो ठीक है, आपको मेरी तरफ से पूरा क्या बोलते सहयोग है। बेस्ट मैसेज है कि आप पूरी हिम्मत जुटा के बहुत जल्द अपने उस लव को जो एक्सप्रेस कर दो, है ना। और वो लड़की जो वो मान जाए आपके उस लव को, जो है वो एक्सेप्ट कर ले। तो सर अब हम अपनी लोकेशन पर पहुंच गए हैं। पुरानी लोकेशन में तो बहुत ज्यादा भीड़ थी। ओके। तो हम यहाँ पे वील हैव अवर लंच टुडे। मैंने पहले ही कहा ना, आज आपके साथ है। आज आप जहाँ जहाँ ले जाएंगे हम वहाँ वहाँ। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। देखिए, यहाँ पे भी काफी भीड़ काफी आज कुछ चलो, थैंक यू। कुछ भी है, हल्की सी नूडल प्लेस है, बहुत अच्छा। पर आपको पता है आपका ना करेरी नड्डी में ऊपर चढ़ते चढ़ते जो वो चढ़ाई है ना नड्डी लेक से पहले, लेफ्ट साइड को एक मोमोज की शॉप है। खाए आपने? कौन सी? जब आप चढ़ते हो ना उससे चढ़ाई पे ठेका है ना, ठेका उससे बस 3-4 दुकानें आगे छोड़ के लेफ्ट साइड को चिकन मोमोज की शॉप है। वो मटन मोमोज बनाते हैं, वो करना कभी। कैंट में बहुत अच्छा बना, बहुत सही बनाते हैं। सर कैसा लगा खाना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे नूडल्स आपने खिलाए। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत मजा आया। थोड़ा स्वीट खिलाते हैं, केक वेक। ठीक है, चलिए चलते थोड़ी हैं। बातें कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, मैंने आपका सर मैंने ना कुछ ऑनलाइन मैं देख रहा था। सर मैंने देखा आप हिमाचल के फर्स्ट सेलिब्रिटी हैं जो टेडेक्स पे, जिसने टेडेक्स टॉक्स किया है। एम आई राइट ना?
यस 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 यस। तो आप YouTube पे इनके TEDx टॉक का देख सकते हैं। इन्होंने सर कुछ बताइए क्या आपने किया था वहाँ पे? मैं तो TEDx पे वही किया जो यहाँ पे कर रहा हूँ। अच्छा। आपको तो पता ही है, मुझे तो जहाँ पे भी मौका मिलता है मैं अपनी लोक संस्कृति को लेके शुरू हो जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो TEDx पे मुझे मौका मिला और मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल कि TEDx पे मेरे जैसे एक छोटे से कलाकार को टॉक करने का सर, मौका मिला। देखो मैं आप लोगों को एक बार TEDx अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ तक मैं जानता हूँ। TEDx पे बड़े बड़े स्टार्स को मौका नहीं मिलता, मतलब जिन्होंने अपनी फील्ड में जब टॉप किया होता है ना, उन्हीं को सिर्फ TEDx टॉक पे मौका मिलता है। और सर को मतलब इट हैज बीन एन ऑनर सर टू टॉक It's टू यू। my honor too and it's my community's honor I think. So मेरे लिए भी एक बहुत ही I feel proud to be the part of TEDx। बहुत अच्छा लगा और वहाँ पे भी मैंने अपनी लोक संस्कृति के विषय में बताया है। हालांकि वो ही 15 से 18 मिनट का समय था शायद मुझे बोलने का, हाँ जी। लेकिन जितना मैं बता सका, जितना मैं मोटा मोटा उस पर बता सका वो मैंने बताया है। और वहाँ पे भी मैं अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के जो है वो खड़ा था और वही बोला है। तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि मुझे जहाँ पे भी मौका मिलता है ना मैं शुरू हो जाता हूँ बस, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मेरा जो कल्चर है, हमारा जो समुदाय है, हमारी जो लोक संस्कृति है ना, वो मतलब विश्व की एक प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और बहुत बड़ी और बहुत अपने आप में एक लोगों को लुभाने वाली, अचंभित करने वाली संस्कृति है हमारी। बहुत प्यारी है। चाहे उसके आप लोकगीतों की बात कर लें, चाहे उसके आप ड्रेस की बात कर लें, चाहे आप ऑर्नामेंट्स की बात कर लें, मतलब किसी भी सेगमेंट में आप जाएंगे ना तो बिल्कुल हट के अलग उसमें देखने को मिलेगा। तो अपने आप में लोगों के लिए वो एक अट्रैक्शन हो जाती है। तो मुझे तो जब भी मौका मिलता है मैं लोगों को पूरा मतलब कोशिश करता हूँ, पूरा प्रयास करता हूँ कि लोगों को अपनी लोक संस्कृति के बारे में बताऊँ। और TEDx में मतलब मुझे वहाँ पे बोल के, वहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन देके बहुत अच्छा लगा। मतलब आपको उनका ऑफर आया था आपको? मतलब बिल्कुल। मैंने आपको पहले कहा कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे ऊपर लगभग 3 डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं और TEDx पे टॉक दी। तो ये जितने भी लोग होते हैं ये मुझे खुद नहीं पता होता है कैसे मेरे तक पहुंच जाते हैं। अब उनका क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या मापदंड रहता है, किस एंगल से वो रिसर्च करते हैं, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं। लेकिन शायद वो मतलब YouTube से, चैनल से, आकाशवाणी से, दूरदर्शन से, सब जगह से कहीं ना कहीं वो सारे रेफरेंसेस इकट्ठा करके कि किस तरह से सुनील राणा ने अपनी लोक संस्कृति को पुनर्जीवित किया है, लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया है। शायद मुझे लगता है कि ये सब चीजें ही सोच के और ये सब चीजों को देख के ही वो मेरे तक पहुंचते होंगे, मुझे खुद नहीं पता है। तो ये सब जो है मैं तो ये मानता हूँ कि भोलेनाथ की कृपा है, सब ये उन्हीं का आशीर्वाद है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा मुझे शायद ये काम दिया गया है कि आपको अपने समुदाय के लिए इस तरह से काम करना है। तो ये सब उन्हीं की देन है। बस मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ कि माता पिता का आशीर्वाद और गुरुजनों का आशीर्वाद है। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरी द मनोज चौहान यूट्यूब चैनल की टीम आज मेरे पास पहुंची है और आप सब लोगों से मुझे रूबरू करवा रही है। आज हम गाड़ी में घूम रहे हैं, इतनी अच्छी बातें हो रही हैं, इतना अच्छा इन्होंने लंच करवा दिया और अब मेरे लिए ये स्वीट डिश लेने जा रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से भी अपील करूंगा कि आप यूट्यूब पे जाइए, द मनोज चौहान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वहाँ पे देखिए। वहाँ पे मनोज जी के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिसमें गधेरन मूवी है और सुन्नी भूकू मूवी है और बहुत से गाने भी हैं। और ये एक बहुत अच्छी सीरीज लेके जो आए हैं जिसमें आप हमें देखेंगे और मेरे साथ साथ और भी कई हिमाचल के कलाकारों को देखेंगे। तो आप मनोज चौहान चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, अपना जो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों के क्या विचार हैं, आप लोग किस तरह की सोच रखते हैं, उनके काम को कितना सराहते हैं, क्या है ये इस कमेंट की वजह से हम सबको इसका पता चलता है। आप लोगों का जो फीलिंग्स है आप वहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे तो हम भी उन चीजों को जान पाएंगे और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। सर अब ना इस खाने के बाद 2 लाइनें सुनाएंगे और फिर हम आपसे विदा लेंगे। और बिल्कुल 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 जरूर आपको जब भी विदा करेंगे गाना सुना के विदा करेंगे, श्योर करेंगे। मतलब डेजर्ट्स में, मीठे में सबकी फेवरेट चीज़ होती है, जलेबी हो गया। और तो आपके लिए क्या है मतलब सबसे अच्छा? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन फेवरेट है? हाँ गुलाब जामुन बहुत अच्छा।
मुझे जैसे काजू कतली ना, काजू की कतली नहीं होती, वो मेरी फेवरेट है। आपका केक भी बहुत अच्छा है ये तो खाओ। जरूर ओल देखिए चलो 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 सर, आपका पहला गाना कौन सा था जो मिलियन से पार गया था यूट्यूब पे? यूट्यूब पे जब मैंने पहला गाना डाला था अपने चैनल पे बना के, मेरी जान रड़ी अब वो केरा मेला, हाँ। तो उस गाने को 3 महीने लगे 1 मिलियन पहुंचने में, और आज वो 12-14 मिलियन पहुंच गया है। तो वो पहला गाना मैंने अपने चैनल पे डाला और पहले गाना मिलियंस में पहुंच गया 3 महीने में। अच्छा। और लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, आज भी उसे बहुत चाव से सुनते हैं। बहुत ज्यादा मुझे लगता है आपने भी सुना होगा। बड़ा ज्यादा सुना है। ये वाला ना? हाँ, वो मेरी जान। बिल्कुल, अभी चलते चलते आपको 2 लाइनें उसी की सुनाता हूँ मैं। मुझे लगता है आप मुझे घर छोड़ के आएंगे, तो इससे पहले कि आप हमसे विदा लें, हम आपको एक पूरी संगीतमय विदाई हम देना चाहेंगे आपको। हो मेरी जान हो रलिया वो खेरा मेरा मैं ता अज भला सोनिया, हो मेरी जान हो रलिया वो खेरा मेरा मैं ता अज भला सोनिया, हो मेरी जान अज भला सोनिया, वो थोड़ा कल भला सोनिया, हो मेरी जान अज भला सोनिया, वो थोड़ा कल भला सोनिया, हो मेरी जान रलिया वो केरे मेरे आसा सोगी वो चलना, हो मेरी जान वो सोगी वो चलना, वो बाई जोड़ी वो चलना, वो मेरी जान वो पैरा वो केरे मोचड़ो चरा किया मार दे, हो मेरी जान वो पैरा वो खेरे मोचड़ो चरा किया मार दे, हो मेरी जान वो रड़िया वो खेरे मेरे आसा सोगी वो चलेना। थैंक यू। इसका सर मीनिंग आप मेरे को थोड़ा समझा? मीनिंग इसमें ऐसा है कि देवर और भाभी आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो बस यूं ही भाभी देवर से कह रही है कि मैंने सुना है कि रली का मेला। और आपको ये भी बता दूं कि हमारे जो गीत होते हैं ना, लोकगीत, तो उसमें मेलों और त्योहारों का जो जिक्र होता है वो बहुत अच्छी तरह से हमें बताते हैं कि हमारी लोक परंपरा में क्या क्या मनाया जाता है। और रलियों का त्योहार जो है वो हमारे आसपास ही मनाया जाता है, जैसे मोटौर में मनाया जाता है, चड़ी में मनाया जाता है, और जिला कांगड़ा में बहुत जगह जो है ये त्योहार मनाया जाता है, जिसमें भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का जो विवाह रचाया जाता है। और अप्रैल के महीने में ये सब होता है। और इसको जो गांव की जो कन्याएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, वो इसकी पूजा करती हैं। और उसमें अंतिम दिन जब होता है तो उन रलियों को प्रवाहित किया जाता है जल में। तो इस तरह से ये त्योहार मनाया जाता है। तो उसी के ऊपर गाना है कि भाभी देवर से कह रहे कि सुनने में आया है कि जो रली का मेला है वो आज है, और आज ही नहीं, आजकल 2 दिन मतलब 2-4 दिन में है, वो कल भी है आज भी है। तो फिर देवर बोलते हैं ठीक है हम साथ साथ चलेंगे मेला देखने। लेकिन वो कहती है मैं कैसे मेला देखने जाऊं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, ना पहनने के लिए मोचड़ू है, ना कोई गहना है, ना कपड़े हैं। तो बस इसी तरह इस गीत में जो है वो
हंसी मजाक में एक दूसरे के साथ वार्तालाप है। और वो कहता है ठीक है आपको मैं सब कुछ खरीद दूंगा, लेकिन हम दोनों साथ साथ जो है वो मेला देखने जाएंगे। इसमें देवर भाभी का जो मजाक है वो भी थोड़ा अच्छा, साथ अच्छा, में अच्छा। इसमें चल रहा है। अच्छा अच्छा। बहुत ही प्यारा ये हमारा लोकगीत है और इस लोकगीत ने एक अलग से ना पहचान दी है सुनील राणा को, अलग ही इसका एक आइडेंटिटी बना दी है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत लोग सुनते हैं इसे। सर आप हमारे ऑडियंसेस को, मतलब अब हम शो बंद कर खत्म करने वाले, तो ऑडियंसेस को आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी तरफ से? ऑडियंस को मैं यही कहूंगा कि ये जो द मनोज चौहान यूट्यूब चैनल है उसकी पूरी टीम यहाँ पर मेरे साथ आई हुई है। आप जो ये इतना बढ़िया शो देख पा रहे हैं ये सब उनकी पूरी टीम के साथ संभव हो पाया है। इसलिए आप सब द मनोज चौहान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और अपनी आशीर्वाद दीजिए। जिस तरह से आपने मुझे और मेरे यूट्यूब चैनल शेफर्ड हार्मनी को पसंद किया है और सब्सक्राइब किया है और अपने कमेंट्स वहाँ पे छोड़ते हैं आप हमेशा की तरह। और आप लोगों का प्यार ही है जो बहुत जल्द जो है मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होके मुझे YouTube पे सिल्वर बटन दिलाया है। तो उसी तरह मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि द मनोज चौहान YouTube चैनल को भी आप उतना ही पसंद करेंगे और उसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करेंगे और अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिए और इसी तरह लोकगीतों को सुनते रहिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमें भी वो आशीर्वाद अपना बनाए रखे ताकि हम अपने प्रयास जो इसी तरह आप लोगों तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू।